पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि आप लोकपाल और लोकायुक्त में शिकायत कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने लोकपाल और लोकायुक्त में शिकायत किया है तो उसके बाद क्या होगा, और अगर आप लोकपाल और लोकायुक्त की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं उनकी शिकायत करने के लिए, और अपना कार्य करवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब आप शिकायत कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। जब आप शिकायत करेंगे तो आपका शिकायत पत्र या आपका जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले जाएगा स्क्रूटनी विभाग में। उस विभाग में देखा जाएगा कि क्या आपके कंप्लेन में कोई त्रुटि है या नहीं है। अगर आपके कंप्लेन में कोई त्रुटि है तो टिप के साथ वो वापस आ जाएगा आपके पास, और आपको उसमें लिखा होगा सजेशन कि आपको क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, और फिर आप वापस भेज सकते हैं। और अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो लोकपाल या लोकायुक्त के बेंच में सीधे भेज दिया जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त जो है उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो वह उसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को एक रिकमेंडेशन भी कर सकता है। और अगर लोकपाल या लोकायुक्त को ये भी लगता है कि ये कोई ऑफेंस है तो उसके लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी अपॉइंट कर सकता है, जैसे कि CBI हो गई या ED हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जब वो रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को देगा उसके बाद क्या होगा। असलियत में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को इसके बाद उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग खोलनी चाहिए, पर ज़्यादातर पाया जाता है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऐसा करने से बचती हैं। तो आदमी कहाँ जा सकता है इसके लिए? तो जिसने शिकायत किया है वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की, या अगर वो लोकपाल या लोकायुक्त की कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो लोकायुक्त की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं तो वो अपने हाई कोर्ट में जाएगा। उस हाई कोर्ट में जाएगा जिस राज्य का वो लोकायुक्त होगा, वो जाएगा आर्टिकल 226 और 227 में। और अगर वो लोकपाल है जिसके कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे वो जा सकता है। अगर लोकायुक्त की कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं है, जैसे कि अगर आपका कंप्लेन आगे ना बढ़ रहा हो तो वहीं पर रुक गया हो, या इन्वेस्टिगेशन आपकी इन्वेस्टिगेशन में 1 साल से अधिक का समय लग रहा हो, तो क्योंकि एक नियम है, नियम के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है 1 साल के अंतर्गत ही समाप्त कर देनी चाहिए, और उसके ऊपर एक ऑर्डर पास कर देना है लोकायुक्त को। अगर ये ना हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अगर लोकायुक्त ने ऐसा रिकमेंडेशन भी दे चुका है पर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी या कोई कार्य नहीं कर रही है तो उस रिकमेंडेशन के कंप्लायंस के लिए भी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको लोकपाल या लोकायुक्त से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप वो क्वेरी डाल सकते हैं, और आपको अगर तुरंत समाधान चाहिए तो हमारे दिए गए नीचे नंबर पर आप